यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वैकेंसी लेके आया हूँ। ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसके पीछे की सच्चाई हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये SCCL की तरफ से निकाला गया है, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। और ये आंतरिक अधिसूचना है, इंटरनल नोटिफिकेशन है कि जो पोस्ट है HEMM ऑपरेटर का जो पोस्ट है, जैसे डंपर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, पेलोडर ऑपरेटर है, इसका वैकेंसी निकाला गया। तो सबसे पहले वेबसाइट पे चेक करते हैं कि क्या ये वैकेंसी वाकई में सही है। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ आपको सर्च करना है SECL लिख के सर्च कीजिएगा। आपका जब खुल जाएगा तो आपको इसमें कैरियर टैब में जाना है। कैरियर टैब में आपको क्लिक करना है। कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आ रहा होगा नोटिफिकेशन, इंटरनल नोटिफिकेशन फॉर द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन। तो इसको क्लिक करना है। ये एक्चुअल में वो नोटिफिकेशन है। तो चूंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डायरेक्टली उसको ओपन करता हूँ PDF फाइल में और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन बिल्कुल वही वाला है जो वायरल हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि SCCL की तरफ से वाकई में HEMM ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है ये 2 मई को निकाला गया है, 2 मई 2022 को निकाला गया है। लेकिन वेबसाइट में बहुत ही बाद में डाला गया था, तो इसीलिए ये बहुत बाद में वायरल हो रहा है, जबकि ये 2 मई को निकाला गया था। देन अगर मैं बात करूं पोस्ट का, तो देखिए इसमें बोला गया है कि ये इंटरनल अधिसूचना, आंतरिक अधिसूचना का मतलब होता है इंटरनल नोटिफिकेशन। तो ये बेसिकली जो कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब करते हैं या SCCL में जॉब करते हैं या कोई HRD डिपार्टमेंट कोल इंडिया से रिलेटेड इसमें जॉब करते हैं, डिस्पैच वगैरह में जॉब करते हैं, वो अगर चाहेंगे HEMM कैटेगरी में जाने के लिए, HEMM कैटेगरी में जाना, तो वो जा सकते हैं। इसमें प्रशिक्षु है, प्रशिक्षु का मतलब होता है ट्रेनी, ठीक है। तो ट्रेनी का पीरियड आपका रहेगा, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट की बात करूँ तो डंपर ऑपरेटर के लिए, डंपर ऑपरेटर ट्री का मतलब होता है ट्रेनी, जो कि एक्सकावेशन से आता है और कैटेगरी D में आता है, यानी ग्रुप D लेवल का वैकेंसी आप कह सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वां होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या फिर HMV लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर ट्रांसपोर्ट है तब भी चलेगा, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तब भी चलेगा, दोनों में से कोई भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला गया है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला अप्लाई कर सकता है क्या नहीं, आउटसोर्सिंग वाला अप्लाई कर सकता है क्या नहीं। आप परमानेंट एम्प्लॉय यानी SCCL कोल इंडिया लिमिटेड का जो अदर सब्सिडरी है उसके परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। कम से कम 1 साल आप ड्यूटी दे चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग में रखा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग पीरियड सक्सेस कर जाएंगे तो फिर आपको प्लेस कर दिया जाएगा कैटेगरी D में, तो आपका सैलरी वगैरह सब बढ़ जाएगा। डोजर ऑपरेटर T का बात करें तो इसमें बोला गया 8वां पास होना चाहिए, HMV या इसका लाइसेंस होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तीनों में सेम ही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें बोला गया है कि परमानेंट वर्कर जो 1 साल से रिलेटेड होंगे या 1 साल के होंगे तो उसको HEMM का ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर बाद में उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। पेलोडर का बात करेंगे तो पेलोडर में बोला गया है कि कम से कम 2 साल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट या ट्रेड टेस्ट दोनों लिया जाएगा, है ना, उसका वैधता बता देते हैं। और यहाँ पे सीट बोला गया है, डेजिग्नेशन का बात करें तो SC कैटेगरी में 121, ST में 6, अनरिजर्व में 228, टोटल बात करेंगे तो 355 सीट है। डोजर ऑपरेटर का बात करेंगे तो 64 सीट है टोटल, और पेलोडर ऑपरेटर का बात करेंगे तो 21 सीट है टोटल। कुल मिलाकर के अच्छी खासी वैकेंसी है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि 500 के आसपास में वैकेंसी है। तो 500 के आसपास का HEMM कैटेगरी का वैकेंसी थोड़ा कम निकलता है HEMM ऑपरेटर का। अधिसूचना कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो इंटरनल नोटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनल डिपार्टमेंटल आदमी है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें जो बेसिकली फॉर्म है, फॉर्मेट है, जो कि इसी के PDF में दिया हुआ है, ये मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। आवेदन पत्र को अच्छे से भरना है। भरने के बाद इसको एरिया वाइज आपको डिस्पैच, वाया डिस्पैच ये आपको डालना है, ठीक है ना। इसको ध्यान से भरिएगा और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ उसको अटैच करना है। कुल मिलाकर के बताता हूँ, आपका जो क्वालिफिकेशन टोटल है, एक्सपीरियंस है, HEMM का जो लाइसेंस है, वो सब कुछ जेरक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड में खुद से साइन करके अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद
आगे बात करेंगे अगर फ़ी वगैरह का, तो फ़ी वगैरह ऐसा कुछ रखा नहीं गया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। और साथ ही साथ आप चाहे तो स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, स्कैन कॉपी भी आपको भेजना है। और जो स्कैन कॉपी है ये ईमेल इसमें भेजना है। अंतिम तिथि का बात करेंगे तो ये है, ठीक है, 30/5/2022 तक। और हार्ड कॉपी जो भेजना है वो आपको 6/6/2022 तक, मतलब स्कैन कॉपी भी भेजना है और हार्ड कॉपी भेजना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। तो ये चूँकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ इसका सिलेबस मार्किंग पैटर्न क्या है। तो भैया ऐसा है कि ट्रेड टेस्ट जो है 80 नंबर का है, और एसेशनल क्वालिफिकेशन जिसको कैडर स्कीम कहते हैं वो 15 नंबर का, मतलब आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 15 है। इसके बाद बाकी जो 80 नंबर का होगा या तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, दोनों में से जो ठीक रहेगा वो किया जाएगा। अगर मान लीजिए कम कैंडिडेट है तो ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो एप्टीट्यूड टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा गया है कि अगर आप ITI किए हैं ट्रेनिंग ट्रेड में तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो फिर आपको 3.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा एक्स्ट्रा। डिग्री किए हैं तो भैया आपको 5 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला को और क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, प्रेफरेंस वगैरह दिया जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और HEMM को कैटेगरी में जाना चाहता है तो जरूर जाइएगा। जनरल मजदूर या ऐसा कोई कैटेगरी में है तो उससे ज़्यादा बेहतर ट्रेड इसमें है। इसमें थोड़ा पैसा कौड़ी ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम मिलेगा, 1 साल आपको थोड़ा गरीबी में जीना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर आपके पास पैसा आएगा चप्पड़ फाड़ के। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।